सबाई के जोहार। तो चला आज है क्लास टाइम हमरा करब झारखंड की संस्कृति और सामाजिक संदर्भ के बारे में। ठीक है, तो एक और आगुक दूटा क्लास है गला है जटाई हमरा लास्ट क्लास हमरा पढ़ो रही हो झारखंड की चित्रकारी। किना पढ़ो रही हो ना झारखंड की चित्रकारी इटाक बारे हमरा पूरा डिटेल से जानकारी प्राप्त कर ले रही हो। एबार हमरा नेक्स्ट जो पॉइंट गिला है उगला बारे जानकारी प्राप्त करो कि लोकगीत एवं नृत्य किना किना देला है। ठीक है, तो तोहरा के क्लास गिला कैसन लागो हम कमेंट करी जनाई देबे और क्लास गिला के तो लाइक करी देबा। ठीक है, तो चला देरी नहीं करो, जल्दी करी खुन इस चैप्टरटा के खत्म करे चाहिए कहा कि जेटेट 2026 बहुत जल्दी आओ है। कहा कि सरकार के पास उतना टाइम नहीं, कहा कि जेटेट हो सके एक डेढ़ महीना कर भीतरे ले लेते। ठीक है, और क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षाटा 19 जुलाई जल गला है। जरा जरा तैयारी करे है और आप भालो करी तैयारी करबे है। ठीक है, और एग्जामटा जैसन भालो जान। तो चला स्टार्ट करिए। नेक्स्ट टॉपिक किना जल गला है तो ध्यान से सुनबे है और बुझे कर क्वेश्चनिंग करबे है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो दिला है झारखंड के लोकगीत एवं नृत्य। ये टॉपिकटा बेजा इम्पोर्टेंट लगी क्या कि यहाँ लोग क्वेश्चन बनक और भरी भरी खुन बनक से ध्यान से सुनबे है और बुझे कर क्वेश्चनिंग करबे है। तो झारखंड के लोकगीत एवं नृत्य, तो झारखंड का लोकगीत क्या है और नृत्य क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि झारखंड यानी कि झारखंड की जनजातियाँ नृत्य संगीत में निपुण होती है। झारखंड की जो जनजातियाँ हैं टोटल 32 जनजातियाँ, जिसमें से 8 गो आदिम जनजाति है। तो सभी जनजाति मिला के क्या करते हैं, इन लोग नृत्य गीत में निपुण है। नृत्य और संगीत में, नृत्य का मतलब नाचना गाना, संगीत का मतलब गाना बोलना सुनना, पूरी तरह इसमें क्या है इन लोग मिलजुल के है। मतलब जनजाति में जो है संगीत होता ही है, साथ ही साथ नाचना गाना भी होता है। जनजातियों के लोकगीत उनके जीवन पद्धति और सांस्कृतिक धारा में प्रतिबिंब होता है। जनजातियों का जो लोकगीत होता है उनके जीवन पद्धति से जुड़ा होता है, जिसके कारण झारखंड सरकार ने जनजाति का जो सांस्कृतिक जीवन है उसको आगे बढ़ावा करने के लिए बहुत प्रयास करती है। खास करके झारखंड सरकार, केंद्र सरकार तो है ही है, लेकिन खास करके झारखंड सरकार, क्योंकि झारखंड जंगल झाड़ी से बना हुआ है और यहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी जनजाति निवास करते हैं, इसलिए सरकार इस पर विशेष ध्यान देती है। तो वही चीज़ बोल रहा है, यहाँ के जो लोकगीत है, यहाँ के जो नृत्य गीत है, सारा चीज़ यहाँ के उन लोग के खान पान रहन सहन पूरी तरह जीवन पद्धति से ही जुड़ा हुआ गाना भी होता है, नाचना गाना भी होता है। लोकगीतों में सुख दुख और खुशी निराशा की झलक मिलती है। यानी कि यहाँ की जो जनजाति द्वारा जो लोकगीत गाया जाता है यानी नृत्य किया जाता है, उसमें क्या मिलता है, जीवन पद्धति से तो जुड़ा हुआ मिलता ही है, साथ ही साथ उसमें खुशी गम निराश का भी झलक मिलती है। खुशी का भी गाना होता है, कहीं कहीं पर गम का भी गाना मिलता है और उससे जुड़ा हुआ डांस भी होता है। जनानी झूमर, अंगनाई, बिहा, झंझायन आदि स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है। यानी कि ये सब क्या है न, स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है। क्या क्या चीज़ है न, जनानी झूमर है, उसके बाद है अंगनाई है, उसके बाद है बिया है, उसके बाद झंझाइन है। ये सब क्या है न, स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है। ध्यान रखिएगा क्या क्या है, एक है जनानी है, झूमर है, अंगनाई है, बिया है, उसके बाद झंझाइन है। टोटल क्या होगा, 1 2 3 4 5, यहीं से टपकेगा एग्जाम में, इसलिए ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोलता है ना, संथाल जनजाति में मुख्यतः बहा, सोहराई, डाहार, भिनसारी आदि लोकगीत प्रचलित है। खास करके जो संथाली जनजाति है उसमें क्या है न, बहा है, सोहराई है,
डहार है, उसके बाद भिनसारी है। ये सब उस सब में फेमस लोकगीत है। लोकगीत मतलब संथाल जनजाति द्वारा जो गाना गाया जाता है उन लोग का बहा में, सोहराय में, डहार में, भिनसारी में, इस सब में मिलता है। उसके बाद हो, मुंडा एवं उराव द्वारा जदुर, कर्मा, जतरा, जपी और लहसुआ लोकगीत गाया जाता है। उसके बाद हो और मुंडा के द्वारा क्या क्या गाया जाता है न, हो, मुंडा और उराव के द्वारा, यानी कि ये तीनों के द्वारा, ध्यान से देखिएगा क्या क्या न, हो, मुंडा और उराव, इन लोग के द्वारा क्या क्या गाया जाता है, जदुर, कर्मा, जतरा, जपी और लहसुआ। ये सब लोकगीत 3 जनजाति के द्वारा गाया जाता है। क्या क्या न, हो, मुंडा और उरांव के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा ये पॉइंट। उसके बाद क्या बोल रहा है, हर लोकगीत का अपना अलग राग होता है। मतलब जितने भी लोकगीत है, हो, मुंडा, उरांव का, संथाली का, कुड़ुक का, ठीक है, उसके बाद बिरहोर का, सबका जो लोकगीत है सबका अलग अलग राग है। क्या है, राग है। राग का मतलब सुर, राग का मतलब क्या होता है न, सुर। तो इन लोग सब का क्या है न, अलग अलग सुर है। कुड़ुक का अलग सुर है, संथाली का अलग सुर है, उसी प्रकार हो, मुंडा, उराव का अलग सुर है। ठीक है। झूमर गीत झूमर राग में गाया जाता है। झूमर जो गीत है वो किस में गाया जाता है न, झूमर के सुर में गाया जाता है। अगर आप लोग नहीं जानते झूमर कैसा तो यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा पूरा डिटेल से, कुड़माली का झूमर मिल जाएगा, तो पता चल जाएगा कि झूमर का सुर कैसा होता है। ठीक है। जो क्षेत्रों और स्थानीय विशेषताओं के कारण अपना स्वरूप बदलते हैं, क्षेत्र के अनुसार और स्थानीय विशेषता के कारण अपना स्वरूप बदलते हैं। स्वरूप का मतलब जैसे जो झूमर गाया जाता था, संथाल में जाएंगे तो उन लोग का ड्रेस का अलग है, थोड़ा सा उन लोग का सुर भी अलग होगा। तो क्षेत्र और स्थानीय विशेषताओं के कारण उन लोग का स्वरूप क्या होता है, अलग होता है। मतलब अगर संथाल तरफ जाएगा तो उन लोग का थोड़ा स्वरूप अलग रहेगा, उसके बाद मानभूम तरफ आइएगा तो इन लोग का स्वरूप थोड़ा अलग रहेगा। तो यही चीज़ अंतर है दोनों में। इस राग के अनेक प्रकार कर्मा, सोहराय और अन्य त्योहारों में समूह नृत्य के साथ गाया जाता है। इस राग के अनेक प्रकार, इस राग के मतलब झूमर के जो सुर है, राग का मतलब सुर है, उसका विभिन्न प्रकार है। कर्मा का अलग है, सोहराय का अलग है, और भिन्न भिन्न त्योहार का, भिन्न भिन्न त्योहारों का क्या है न, अलग है। साथ ही साथ इसके साथ क्या किया जाता है, नृत्य मतलब डांस भी किया जाता है। छोटा नागपुर के पश्चिमी भागों में अंगनाई राग और पूर्वी छोटनागपुर में डांड धरा राग प्रचलित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, जो लाइन में पढ़ रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को एकदम दिमाग में घुसा लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही। क्या बोल रहा है न, छोटनागपुर के पश्चिमी भागों में, यानी कि छोटनागपुर जो एरिया है उस एरिया के पश्चिम भाग में क्या है न, अंगनाई राग है। क्या है, अंगनाई राग है। और पूर्वी छोटनागपुर में क्या है, डांड धरा राग है, यानी कि डांड धरा सुर है। दोनों में अलग अलग सुर है, तो इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, झंझाइन राग संतान के जन्म या जन्म संबंधी संस्कारों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। यानी कि झंझाइन जो राग है, संतान यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है या जन्म संबंधी जो संस्कार, उससे जो जुड़ा हुआ कोई संस्कार, संस्कार का संस्कारों के अवसर पर, अवसर मतलब बोलता है कि जैसे बच्चा जन्म लिया तो छठी होता है, तो छठी के टाइम जो गाया जाता है, क्या चीज़ गाया जाता है, वही गाना यानी कि लोकगीत गाया जाता है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि झंझाइन राग संतान के जन्म या जन्म संबंधी संस्कारों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। कि बच्चा हुआ तो बच्चा का छठी के टाइम जो लोकगीत गाया जाता है वो स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ठीक है, एगो ये वाला है, एगो ये वाला है। तो ये दोनों पॉइंट जो है बेजाय इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अपना दिमाग में एकदम घुसा लीजिएगा ताकि कभी भूलिएगा नहीं। एग्जाम में आएगा तो सेकंडों में ऑप्शन को उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है ना इसका याद करने का, ठीक है,
फागुन में शिकार के गीत गाए जाते हैं। फागुन का जो महीना होता है उसमें क्या गाया जाता है? शिकार का गीत गाया जाता है। किसका गीत गाया जाता है? न शिकार का गीत गाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? जोपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोपी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? न हेरो लोकगीत धान की बुआई के समय गाया जाता है। हेरो जो लोकगीत है किस टाइम गाया जाता है? न धान का जो बुआई का मतलब जब धान रोपा जाता है उस टाइम ये लोकगीत जनजाति के द्वारा गाया जाता है। क्या चीज़? न हेरो। क्या चीज़? हेरो। और फागुन के महीना में शिकार गीत गाया जाता है, जिस गीत का नाम क्या है? न जोपी। क्या है? जोपी कहा जाता है। उसके बाद आप लोग फिगर में देख रहे हैं धान का बुआई हो रहा है और सब लोग क्या हो रहा है? न लोकगीत गा रहे हैं। ये भी पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट इसको तो एकदम इसको भी दिमाग में घुसा लीजिएगा, ठीक है। जनजातीय लोकगीत, इससे रिलेटेड जो गीत है, पहला नंबर है झूमर गीत, दूसरा है डमकच गीत और तीसरा है अंगनाई गीत। तो झूमर जो गीत है ये कब गाया जाता है? न पर्व त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? न पर्व त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है। उसके बाद डमकच गीत। डमकच गीत कब गाया जाता है? न डमकच गीत विवाह और त्यौहार के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। यानी कि विवाह और त्यौहार, खास करके डमकच गीत विवाह के समय ही गाया जाता है, त्यौहार के समय कम ही गाया जाता है, ठीक है। और अंगनाई गीत कब गाया जाता है? न ये स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। अंगनाई गीत कब गाया जाता है और किसके द्वारा गाया जाता है? न स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है त्यौहार के समय। तीनों पॉइंट याद हो गया। क्या क्या चीज़? झूमर गीत पर्व त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है। कौन गाता है? न इसका कोई शिल्पी होता है। शिल्पी का मतलब गायककार होता है, साथ ही साथ कुछ डांसर यानी लेडीज डांसर उसमें डांस करती है। गाने वाला एक होता है और साथ में डांस करने वाली होती है 4-5 गो या फिर 10-12 गो। उसके बाद डमकच जो गीत है ये विवाह और त्यौहार के अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। उसके बाद अंगनाई गीत है, ये किसके द्वारा गाया जाता है? न स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? न झारखंड के नृत्य। झारखंड का क्या क्या नृत्य है इसके बारे हम लोग विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो झारखंड का जो नृत्य है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी लाइन जो दिया हुआ है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद ही कर लीजिएगा। और मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है कि आप लोग क्लास को देखने के बाद अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2 बार क्लास को देख लीजिएगा, नोट्स बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड में नृत्य की कोई खास शैलियाँ प्रचलित हैं, यानी झारखंड में नृत्य की कोई खास शैलियाँ प्रचलित है। पर्व त्यौहार, मेला एवं घरेलू समारोह में नृत्य सबको आकर्षण में बांध लेती है। इसमें क्या कह रहा है कि झारखंड की जो नृत्य है इसमें कोई खास शैलियाँ का मतलब होता है भिन्न भिन्न टाइप का नृत्य है। नाचने का जो स्टाइल है, कहने का मतलब है मेन जो पॉइंट है इसका कि नाचने का जो स्टाइल है अलग अलग है। हर नृत्य का अलग अलग स्टाइल है। पर्व त्यौहार, मेला एवं घरेलू समारोह में नृत्य सबको आकर्षण में बांध लेती है। खास करके क्या कर लेती है? सबका दिमाग और माइंड को आकर्षित कर लेती है। जब पर्व त्यौहार में डांस किया जाता है, मेला में डांस किया जाता है, घरेलू में डांस किया जाता है, समारोह में डांस किया जाता है, तो क्या करता है आदमियों को, लोगों को आकर्षित कर लेता है देखने के लिए। झारखंड का छऊ नृत्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान प्राप्त कर चुका है। झारखंड का जो छऊ नृत्य है ये क्या किया है? न राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना पहचान बना चुका है। कौन सा नृत्य? छऊ नृत्य। इस ओजपूर्ण नृत्य का जन्म झारखंड के सरायकेला खरसावां में हुआ है। इस ओजपूर्ण नृत्य का जन्म कहाँ हुआ है? झारखंड के सरायकेला खरसावां में हुआ है। यानी कि जो छऊ नृत्य है, झारखंड का जो छऊ नृत्य है, इसका जो उत्पत्ति ओरिजिन
कहाँ पर हुआ है न सरायकेला खरसवा में हुआ है। याद रखिएगा कहाँ पर हुआ है, सरायकेला खरसवा। और बंगाल का मानभूम अपना पुरुलिया है, उसके बाद झाड़ग्राम है, जहाँ जहाँ होता है उन लोग का अपना अपना है। ठीक है, चलिए अगर इसमें आता है तो देख लेंगे। छौ उड़ीसा के मयूरभंज और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का मुख्य लोक नृत्य है। यानी कि छौ नृत्य उड़ीसा के मयूरभंज और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का मुख्य लोक नृत्य है। ऊपर वाला पॉइंट तो समझ लिए कि झारखंड में जो छौ नृत्य है इसका उत्पत्ति क्या हुआ है न सरायकेला खरसवा। उसके बाद छौ नृत्य जो उड़ीसा का है वो कहाँ पर है न मयूरभंज में है हुआ है, और पश्चिम बंगाल का कहाँ है न पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है। ये 3 पॉइंट दिमाग में घुसा लीजिएगा। ठीक है, इस नृत्य में पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं। यानी कि इसमें क्या कर रहा है कि इस नृत्य में यानी कि छौ नृत्य में क्या करते हैं, जो डांस करते हैं नृत्य करते हैं उन लोग क्या करते हैं न, जो पात्र उसमें बहुत सारा पात्र भाग लेते हैं तो उन लोग क्या करते हैं न मुखौटे का मतलब होता है मोहरा। ठीक है, मुखौटे का मतलब क्या होता है न मोहरा। उन लोग माथा में मोहरा यानी मुखौटे धारण करते हैं और डांस करते हैं। इसमें प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंधों के अतिरिक्त अच्छे एवं बुरे लोगों के बीच के संघर्ष से जुड़ी गाथाओं को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि इसमें क्या करते हैं न, प्रकृति से जुड़ा हुआ मनुष्य के बीच जो संबंध है प्रकृति से उससे जुड़ा हुआ ऐतिहासिक धार्मिक चीज को नृत्य एवं लोकगीत के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, डांस किया जाता है और लोगों को दिखाया जाता है। यह नृत्य वीर रस पर आधारित होता है। यह नृत्य किस रस पर आधारित होता है न, वीर रस पर आधारित होता है। ठीक है, छौ नृत्य की 2 शैलियाँ हैं। छौ जो नृत्य है इसकी कितनी शैलियाँ हैं न, 2 शैलियाँ हैं। क्या क्या 2 शैलियाँ हैं? नंबर 1 है सरायकेला शैली और दूसरा है मानभूम शैली। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मेरे को लग रहा कि पूछा जाता है। ठीक है, खास करके जो जीके का क्वेश्चन होता है उसमें ये क्वेश्चन छपता ही है, तो इसमें भी आ सकता है क्योंकि सिलेबस के अंतर्गत दिया हुआ है इसलिए टपकेगा ही, इसलिए इसको मिस मत कीजिएगा। तो छौ नृत्य की 2 शैलियाँ हैं। क्या क्या है न, सरायकेला शैली और एगो मानभूम शैली। याद रख लीजिएगा, एगो सरायकेला शैली और एगो है मानभूम शैली। क्या है? मानभूम शैली। तो टोटल कितनी शैलियाँ हैं न, 2 शैलियाँ हैं। एक सरायकेला शैली है और दूसरा मानभूम शैली है। ठीक है, तो इसको एकदम रट ही लीजिएगा और दिमाग में घुसा लीजिएगा। देख रहे हैं किस तरह डांस करते हैं जब छौ नृत्य किया जाता है तो। ठीक है, और ये वाला तो खास करके झूमर नृत्य का है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, जनजातीय नृत्य एवं विशेषता। जनजातियों का जो नृत्य है और उसका क्या क्या विशेषता है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला जो नृत्य है वो क्या है ना, जदुर है। पहला वाला क्या है? जदुर है। चलिए जदुर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसके बारे में क्या दिया हुआ है। तो जदुर जो नृत्य है ये एक प्रकार का जनजातीय नृत्य है। क्या है न, जनजातीय नृत्य है। सामूहिक नृत्य शैली, ये क्या है ना, सामूहिक नृत्य शैली। सामूहिक का मतलब होता है समूह बना के इन लोग नाचते हैं। क्या करते हैं ना, समूह बना के नाचते हैं। उसके बाद है दूसरा नंबर में क्या है, पाइका है। क्या है न, पाइका। पाइका का क्या विशेषता है? पाइका का विशेषता है सैनिक पोशाक के साथ किया जाने वाला नृत्य। यानी सैनिक का पोशाक, सैनिक पोशाक का मतलब होता है जो सेना लोग जो ड्रेस पहनते हैं, हमारे भारतीय सेना जो ड्रेस पहनते हैं उस ड्रेस, वैसे ही ड्रेस, यानी कि उसका ड्रेस नहीं, उस प्रकार का ड्रेस पहनकर नाचा जाता है, यानी कि डांस किया जाता है। किसमें? पाइका में। समझ में आ गया? चलिए कर्मा, तीसरा नंबर में क्या है न, कर्मा है। तो कर्मा के बारे में क्या दिया हुआ है? कर्मा के बारे में दिया हुआ है त्योहारों के अवसर पर किया गया जाने वाले सामूहिक नृत्य। यानी कि त्यौहार, कर्मा एक प्रकार का त्यौहार है जिसको जावा पर्व भी बोलते हैं, खास करके कुड़माली लोग। ठीक है, तो इस पर्व यानी कि इस त्यौहार में क्या करते हैं न, समूह बना के जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां या फिर खास करके लड़की लोग,
ठीक है। उन लोग क्या करते हैं न, समूह बना के ग्रुप बना के डांस करते हैं, ठीक है। चौथा नंबर में है नटवा। चौथा नंबर में क्या है न, नटवा। नटवा क्या है न, पुरुष प्रधान नृत्य। क्या है न, पुरुष प्रधान नृत्य। इसमें नटवा नाच में पुरुष ही मुख्य भूमिका निभाता है। उसके बाद दिया हुआ पहाड़िया नृत्य, हो नृत्य, दसाई नृत्य, संथाली रिंजा नृत्य, उसके बाद खड़िया नृत्य, ठीक है। ये सब क्या है, इसी के अंतर्गत आता है। पहाड़िया नृत्य भी एक प्रकार का डांस है जो सिंपल डांस होता है, हो में भी है, दसाई में भी है, संथाली रिंजा नृत्य, उसके बाद खड़िया नृत्य, ठीक है। ये सब याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, झारखंड के कुछ वाद्य यंत्र, यानी कि ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का, झारखंड के कुछ वाद्य यंत्र। तो क्या क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन टपकेगा, कुछ फिगर दे देगा और बोल देगा कि ये वाला कौन सा वाद्य यंत्र है, ठीक है, झारखंड का। तो स्क्रीन पर देख ही रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा, आँख को एकदम फाड़ फाड़ के देखिएगा ताकि याद रहेगा, ठीक है। ये वाला जो है ध्यान से देखिए, ये वाला क्या है, मांदर है, मांदर, ठीक है। खास करके जब क्या बोलते हैं, काड़ा खूटा या फिर गोरू खूटा, काली पूजा के टाइम जब पैसा पीठा मांगने के लिए घर घर में घुसता है तो मांदर को लेके जाता है और बजाता है, ठीक है। साथ ही साथ बांसुरी भी बजता है। तो बांसुरी एवं तिरियाँ, ये सब क्या है, बांसुरी एवं तिरियाँ है, याद रखिएगा, बांसुरी और तिरियाँ। उसके बाद ये है भेर। क्या है, भेर। भेर का मतलब, इसको अगर बोलेंगे अदर लैंग्वेज है, मतलब खाटी कुड़माली में, तो खाटी कुड़माली में हम लोग इसको बोलते हैं मदन भेड़ी। क्या बोलते हैं, मदन भेड़ी, ठीक है। खास करके अगर कोई आदमी स्वर्गवास हो जाता है, यानी कि मर जाता है, तब जब घाट में उठता है तब इस टाइम ये मदन भेड़ी बजाया जाता है, ठीक है। तो याद हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो फिगर देख रहे हैं, ये वाला क्या है ना, ये जयपुरिया मांदर है, जयपुरिया मांदर है। जयपुरिया मांदर मतलब मांदर का ही एक थोड़ा सा दूसरा टाइप है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है जयपुरिया मांदर। क्या पड़ गया है ना, जयपुरिया मांदर। तो ये चारों चीज़ आप लोग को याद हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, यानी कि मांदर, बांसुरी एवं तिरिया, मदन भेड़ी मतलब भेड़, उसके बाद जयपुरिया मांदर, ठीक है। ये 4 चीज़ याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ देख भी लीजिए कि इसका इमेज, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का कर्मा, जो सबसे फेमस है, खास करके ग्राम में ये पर्व और त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, पूजा भी किया जाता है कर्मा, जिसका दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं जावा पर्व। क्या बोल सकते हैं, जावा पर्व, जावा पर्व, ठीक है। याद रखिएगा, कर्मा का दूसरा नाम क्या है ना, जावा पर्व। तो चलिए जावा पर्व के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। झारखंड के आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। क्या है न, झारखंड के आदिवासियों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार भादो महीना में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को मनाया जाता है। यह भादर महीना के शुक्ल पक्ष के तिथि यानी कि एकादशी तिथि को मनाया जाता है। याद रखिएगा ये पॉइंट, भादर महीना साथ ही साथ एकादशी तिथि, ठीक है। पूरे झारखंड में इस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे झारखंड में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कर्मा में प्रकृति की पूजा की जाती है। इसमें किसकी पूजा की जाती है न, प्रकृति की पूजा की जाती है। कर्मा एवं धर्मा नामक 2 भाइयों की कथा पर आधारित इस त्यौहार में करम डाल की पूजा की जाती है। यानी कि कर्मा और धर्मा 2 भाई थे, उन्हीं 2 भाई के बारे में एक हिस्ट्री है और उसी हिस्ट्री के अनुसार कर्मा के नाम से एक करम डाल, मतलब करम का पेड़ होता है और उसी के डाल की पूजा की जाती है, ठीक है। इसमें पूरे 24 घंटे तक का उपवास रखा जाता है। कितने घंटे का, याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। 24 घंटे का उपवास रखा जाता है। किसमें, करवा पूजा यानी कि जावा पर्व में। इस त्यौहार में अखड़ा में करम वृक्ष की एक डाल गाड़ कर उसकी पूजा की जाती है। यानी कि जहाँ पर डांस करते हैं बेटी छुआ या फिर लड़की यानी कि स्त्रियाँ, और स्त्रियाँ
जहाँ पर डांस करते हैं उसको अखाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अखाड़ा कहा जाता है। और अखाड़ा के बीचों बीच में करम डाल को गाड़ के उसके चारों तरफ डांस किया जाता है, ठीक है। और रात भर सामूहिक नृत्य किया जाता है। और रात भर क्या किया जाता है? डीजे और खुद से गाना जोड़ जोड़ के उसके चारों तरफ नाचते हैं। तो कोरमा के बारे में पूरी तरह समझ लिए। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग का पर्व और त्यौहार है वो है सरहुल। सरहुल के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो सरहुल पर्व में क्या बोल रहा है? सरहुल आदिवासियों का एक प्रमुख त्यौहार है। सरहुल क्या है न? आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, मोस्ट वांटेड पर्व है। इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है न? फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। जिस समय पेड़ पौधों में नए कोपले निकलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जिस समय पेड़ पौधों में नए कोपले निकलते हैं उसी के बाद सरहुल मनाया जाता है। कोपले का मतलब समझ गए? ये जो कोपले यानी कि फूल के पहले थोड़ा सा जो कली निकलता है उसी को कोपले बोलते हैं। और उसी को निकलने के बाद ही किया जाता है न? सरहुल मनाया जाता है। मान्यता यह है कि प्रकृति की पूजा किए बिना इन फूलों को नहीं तोड़ा जाए। यानी कि सरहुल जो आदिवासी लोग मनाते हैं उस आदिवासी लोगों के अनुसार ये मान्यता है कि विदाउट प्रकृति का पूजा किए बिना फूलों को तोड़ा नहीं जा सकता है। आदिवासी जनजातियाँ प्रकृति पूजक होती है। यानी कि आदिवासी जो जनजातियाँ है ये क्या है न? प्रकृति का पूजक होती है। सरहुल के अवसर पर घरों में नई मिट्टी लाकर घरों को लिपाई पुताई की जाती है। यानी कि जैसे ही सरहुल यानी कि जैसे ही फूल फूटना स्टार्ट हो जाता है हमारे बागान में, जंगल में, यानी कि बगीचा में, तभी से घरों की क्या होता है न? लिपाई पुताई साफ सुथरा किया जाता है। दीवारों पर तरह तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यानी कि दीवारों पर क्या किया जाता है न? फूलों का चित्र और बहुत सारा चित्र बनाए जाते हैं जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से रिलेटेड है। इसमें मुख्य रूप से घोड़ा, हाथी, मछली, फूल आदि का चित्र बनाया जाता है। देखिए क्या क्या चित्र बनाया जाता है? घोड़ा का, हाथी का, मछली का और फूल का चित्र बनाया जाता है। सरहुल में पाहन पूजा संपन्न कराता है। यानी कि सरहुल का जो पर्व होता है जब पूजा किया जाता है तो कौन करता है न? पाहन करता है। कौन करता है? पाहन करता है। सरना स्थल पर गांव के स्त्री, सभी स्त्री पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं। यानी कि सरना स्थल, जो सरना यानी कि जिस प्रकार करम पूजा में करम डाल का एक अखाड़ा होता है उसी प्रकार सरना एक स्थल है जो आदिवासी का है, ठीक है। उस स्थल पर क्या होता है न? स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर डांस करते हैं। क्या करते हैं न? साथ में मिलकर डांस करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे पूजा किया जाता है। और सरना धर्म यानी कि सरना जो पर्व है वो उसका जो अखाड़ा होता है चारों तरफ बाउंड्री क्या होता है? इस तरफ बांस के साथ या फिर मिट्टी के साथ या फिर ईंट के साथ, ठीक है। उस स्थल को क्या किया जाता है ना? सजाया जाता है जब इसका पर्व आता है। और साथ ही प्रकृति का पूजा किया जाता है। देखिए पूरी तरह प्रकृति का पूजा किया जाता है इसमें, पेड़ पौधा का ही, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का टुसु। क्या है न? टुसु पर्व। इसको टुसु पर्व बोलते हैं, ठीक है। टुसु पर्व, इसमें टुसु का पूजा भी किया जाता है। तो चलिए हम लोग टुसु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। टुसु पर्व झारखंड में सबसे बड़े उत्साह से मनाया जाता है। टुसु पर्व क्या किया जाता है ना? झारखंड में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह टुसु नामक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। टुसु नामक एक कन्या थी और उसी के याद में ये पर्व मनाया जाता है। झारखंड में प्रचलित किंवदंती के अनुसार कुंवारी लड़कियां भगवान कृष्ण जैसा वर पाने के लिए टुसु पर्व मनाती है। यानी कि झारखंड में एक प्रचलित किंवदंती के अनुसार, किसके अनुसार न? किंवदंती के अनुसार इसमें क्या होता है न? कुंवारी लड़कियां भगवान कृष्ण जैसा वर पाने के लिए टुसु पर्व मनाती है, टुसु की पूजा की जाती है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। इस दिन तिल का विशेष पीठा बनाया जाता है। जो टुसु पर्व यानी टुसु का जैसे त्यौहार आता है तो उस त्यौहार में क्या किया जाता है न? तिल का विशेष पीठा। ये तिल खास करके देखिएगा बाजार में तिलों का बहुत सारा विभिन्न प्रकार का पीठा और हम लोग लेके जाते हैं। और टुसु जिस दिन पर्व होता है पुष पर्व, उसी दिन क्या करते हैं?
उस तिल का पीठा को खाती हैं। लड़कियां रात भर जागती हैं। लड़कियां क्या करती हैं ना, रात भर जागती हैं। कागज एवं बांस की खपचियों से मंदिर नुमा चौटल बनाकर उसमें टुसु की स्थापना की जाती है। यानी कि बांस और कागज से मिलाकर मंदिर नुमा यानी कि मंदिर के स्ट्रक्चर जैसा, उसके ढांचा जैसा क्या बनाती है, टुसु बनाती है और उसकी स्थापना करती है। बाद में इसका विसर्जन नदी या तालाब में किया जाता है। बाद में इसका विसर्जन कहाँ कर दिया जाता है, नदी या तालाब में किया जाता है। विसर्जन स्थल पर मेला भी लगता है, और जहाँ पर विसर्जन किया जाता है वहाँ पर क्या होता है न, मेला लगाया जाता है, और बहुत सारा मेला लगाया जाता है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट भी हम लोग का ख़त्म हो गया टुसु के बारे में। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का झॉलीवुड, झारखंड का सिनेमा। जिस प्रकार हमारे जो भारत का सिनेमा को कहा जाता है बॉलीवुड, इंटरनेशनल सिनेमा को कहा जाता है हॉलीवुड, उसी प्रकार झारखंड का सिनेमा को क्या कहा जाता है, झॉलीवुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झॉलीवुड। क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है, क्या कहा जाता है ना, झॉलीवुड कहा जाता है। तो चलिए झॉलीवुड के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट दिया हुआ, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं। जिस प्रकार अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहा जाता है, वैसे ही झारखंड फिल्म इंडस्ट्री को झॉलीवुड कहा जाता है। देखा, वही लाइन आ गया कि जिस प्रकार इंटरनेशनल इंडस्ट्री को हॉलीवुड कहा जाता है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहा जाता है, वैसे ही झारखंड फिल्म इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है, झॉलीवुड कहा जाता है। सोनाकर नागपुर पहली नागपुरी फिल्म थी। इसके बाद 1995 में रवि चौधरी ने फिल्म प्रीत बनाई थी। यानी कि झारखंड का जो सबसे पहली फिल्म क्या थी, सोनाकर नागपुर, सोनार मतन झारखंड। तो सोनाकर नागपुर की पहली फिल्म थी जो नागपुरी फिल्म थी। क्या थी, नागपुरी फिल्म, मतलब नागपुरी भाषा में थी। इसके बाद 1995 ईस्वी में रवि चौधरी ने प्रीत नाम दिया था जो फिल्म बनाई थी। प्रीत के गीतों में नया प्रयोग था। ये गीत नागपुरी संगीत के इतिहास के रुख को अपनी ओर मोड़ लिया। जो प्रीत फिल्म था, इसमें प्रीत संगीत दिया गया था, और ये संगीत नागपुरी से रिलेटेड था, जो नागपुरी संगीत के इतिहास की तरफ रुख कर दिया, उसकी तरफ मोड़ दिया, यानी कि उसके इतिहास को बताने लगा। और देखते देखते ही ये धुनें नागपुर संगीत की पहचान बन गई। और ये मतलब जो संगीत था नागपुरी संगीत, ये क्या हो गया न, नागपुरी संगीत की पहचान बन गई। कौन सा संगीत, वही प्रीत, जो प्रीत फिल्म में दिया गया। 1997 में डॉक्टर जुगल किशोर मिश्र ने सजना अनाड़ी बनाई। क्या बनाई थी, सजना अनाड़ी की कब बनाई थी, 1997 ईस्वी में जुगल किशोर मिश्र ने बनाई थी। यह इतनी पसंद की गई कि इसका भोजपुरी में रीमेक भी हुआ। यानी कि ये फिल्म इतना इम्पोर्टेंट था, इतना लोकप्रिय हो गया कि इस फिल्म का रीमेक को किस में डाला गया, भोजपुरी में। रिमिक्स का मतलब है उसका जो लय, उसका जो सुर, उसको भोजपुरी में डाला गया था। उसके बाद है फिर गुया नंबर 1, गुया नंबर 1, मोर प्रतिज्ञा, टू और बनी। ये फिल्में सेलुलाइड रील पर बनी थी। यानी किस पर बनी थी, रील पर बनी थी। जैसे पहले ज़माने का जो फ़ोटो खींचा जाता था तो उसका एक रील बनता था, उसी प्रकार ये फिल्म रील पर ही बनी थी, जो काफ़ी महंगी होती थी। ये क्या होती थी, महंगी, मतलब महंगा होता था। जाहिर सी बात है, रील पर बनेगा तो उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा, तो खर्चा ज़्यादा आएगा तो महंगा तो होगा ही। फिर हमर झारखंड से डिजिटल फिल्म बनने लगी। यानी कि डिजिटल फिल्म कब से बनने लगी, हमर झारखंड। यानी कि हमर झारखंड जो फिल्म बना था, इसी फिल्म से डिजिटल फिल्म बनने लगा। बिरसा मुंडा, मितवा परदेसी, सुन सजना, आवारा तौर प्यार में, हिली माँ, नागपुर कर भूत, झारखंड कर छेला, बहा आदि प्रमुख डिजिटल फिल्में हैं। ये सब क्या है न, डिजिटल फिल्में। याद कर लीजिएगा क्या क्या है,
बिरसा मुंडा, मितवा परदेसी, सुना सजना, आवारा तौर प्यार में, उसके बाद हिली माँ, नागपुर कर भूत, झारखंड कर छेला, बाहा आदि क्या है न प्रमुख डिजिटल फिल्में हैं। नागपुरी खोट्ठा का केंद्र जहां रांची रही वहीं संथाली फिल्में जमशेदपुर में बनती है। जिस प्रकार नागपुरी खोट्ठा का केंद्र रांची में रहा, यानी कि नागपुरी और खोट्ठा से रिलेटेड फिल्म जो है उन रांची में बनता है, उसी प्रकार संथाली फिल्में कहाँ बनती है, जमशेदपुर में बनती है। फिलहाल अभी पूरे झारखंड में कहीं पर भी बनती है, बट उस टाइम उस एरिया को प्रमुख माना जाता था कि संथाली फिल्म बनेगी तो जमशेदपुर में ही बनेगी। हमर देहाती बाबू तो देवे जान गोरी जैसी खोट्ठा फिल्में ने भी लोगों को ध्यान खींचा था, यानी कि हमर देहाती बाबू और तोय देवे जान गोरी जैसी खोट्ठा फिल्म सबसे फेमस फिल्म था जिसमें लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था। यहाँ तक पूरा समझ आ गया सभी को? आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, झारखंड के कई फिल्मकारों ने डॉक्यूमेंट्री फिल्मों द्वारा झारखंड की अलग पहचान बनाई। यानी झारखंड के ऐसे बहुत सारे फिल्मकारों ने हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्मों द्वारा झारखंड की अलग पहचान बनाई थी, यानी कि झारखंड से रिलेटेड ऐसा फिल्म बनाई जो विश्व स्तर पर फेमस हो गई, पूरे इंडिया में फेमस हो गई। सच्चिदानंद खोलको ने पर्यावरण की रक्षा 1984, सरुल 1987, फूलो 1991 आदि फिल्मों से एक शुरुआत की। यानी कि सच्चिदानंद खोलको इन्होंने ही 3 फिल्में क्या क्या, पर्यावरण की रक्षा जो 1984 में बना था, सरुल जो 1987 में और फूलो 1991 में बना था। इसके बाद इसका बहुत सारा फिल्म है, बट ये 3 फिल्म याद कर लीजिएगा और इसी से फिल्मों की इन्होंने क्या किया था, शुरुआत किया था। डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में जो 2 नाम सबसे चर्चित रहे वे मेघनाथ और बीजू टोप्पो थे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में 2 ही नाम सबसे चर्चित थे, एक था मेघनाथ और दूसरा था बीजू टोप्पो। इसलिए ये 2 नाम चर्चित थे, मेघनाथ और बीजू टोप्पो, क्योंकि इन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया था। इनकी कई फिल्मों को न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही सराहना मिली। यानी कि इनके द्वारा जो बनाया गया था फिल्म, वह राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस फिल्म को सराहना किया गया था। किसके द्वारा, जो मेघनाथ और बीजू टोप्पो के द्वारा झारखंड के प्रकृति से रिलेटेड फिल्म बनाया था। रांची के श्री प्रकाश को उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बुरुगारा, क्या चीज़ है न, बुरुगारा, जिसको पहाड़ नदी, बुरुगारा का दूसरा नाम क्या है ना, पहाड़ नदी, के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। किसको मिला था नेशनल अवार्ड, याद रखिएगा, रांची के श्री प्रकाश को। किसको न, श्री प्रकाश को क्या मिला था न, नेशनल अवार्ड मिला था। किसके लिए, बुरुगारा यानी कि पहाड़ नदी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए। झारखंड की किसी भी फिल्म को पहली बार इस अवार्ड से नवाजा गया, यानी कि झारखंड की सबसे पहला फिल्म था जिसको नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। इससे पहले भी श्री प्रकाश की नागपुरी फिल्म बाहा को बर्लिन में आयोजित ब्लैक फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया जा चुका है। यानी कि इस फिल्म को कहाँ पर पुरस्कृत किया जा चुका है न, बर्लिन में आयोजित एक ब्लैक फिल्म फेस्टिवल हो रहा था। क्या हो रहा था न, ब्लैक फिल्म फेस्टिवल। इसी फेस्टिवल में श्री प्रकाश की नागपुरी फिल्म बाहा को क्या किया गया था न, पुरस्कृत किया गया था। जुआ फिल्मकार निरंजन कुजूर की कुड़ुक भाषा में बनी फिल्म एड़पाकना जो 2015 को भी अवार्ड मिल चुके हैं। इसको क्या मिल चुका है न, अवार्ड मिल चुका है। किसको न, फिल्म का नाम है एड़पाकना, 2015 ईस्वी में कुड़ुक भाषा में ये फिल्म बनी थी। ये फिल्म किसकी थी न, निरंजन कुजूर की थी। किसकी थी, निरंजन कुजूर की। नेक्स्ट बोल रहा है पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा, यानी कि इसको पद्मश्री से विभूषित किया गया था। किसको न, डॉक्टर रामदयाल मुंडा को। और बनी फिल्म नाची से बाची, यानी कि
जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था नाची से बाँची। क्या था? नाची से बाँची को भी राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। इसको भी क्या मिला है? न राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। झारखंड की यह पहली फिल्म है जिसे फिल्म डिवीज़न ऑफ इंडिया ने प्रोड्यूस किया था। किसने प्रोड्यूस किया था? फिल्म डिवीज़न ऑफ इंडिया। फिल्म डिवीज़न ऑफ इंडिया के द्वारा झारखंड की यह पहली फिल्म है जिन्होंने प्रोड्यूस किया था। कौन सी फिल्म? न नाची से बाँची। किसके ऊपर बनाया गया था? न डॉक्टर रामदयाल मुंडा के ऊपर, जो पद्मश्री से विभूषित थे। ठीक है, यानी कि इसको पद्मश्री से नवाजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, झारखंड फिल्म नीति 2015, यानी कि झारखंड में फिल्म बनाने के लिए कुछ नियम लाया गया था सरकार के द्वारा। वो नियम क्या है? चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इससे पॉइंट यानी क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा। 2015 ईस्वी में झारखंड फिल्म नीति को लागू किया गया था। कब किया गया था? न 2015 ईस्वी में झारखंड फिल्म नीति 2015 में लागू किया गया था। एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, इससे बाहर आएगा नहीं, टेंशन मत लीजिए। इस नीति का मुख्य उद्देश्य झारखंड में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करना, लोक कलाकारों की कला का सम्मान करना एवं लोक निर्माताओं को झारखंड की लोक भाषाओं में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना। इस नीति जो बनाया गया था झारखंड सरकार के द्वारा, ये क्यों लाया गया था? इसका मेन उद्देश्य था कि फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करना, यानी कि झारखंड के फिल्म निर्माण में झारखंड से रिलेटेड जो फिल्म बनाएगा, झारखंड से जुड़ा हुआ जो फिल्म बनाएगा उसको प्रोत्साहित करना, लोक कलाकारों की कला को सम्मान करना, यानी कि लोक कला का मतलब गांव देहात से जो निकल कर आता है, निखर कर जो आता है कलाकार, उसको सम्मान देना। साथ ही साथ झारखंड की लोक भाषाओं में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना, यानी कि झारखंड का जो लोक भाषा है, यानी कि रीजनल लैंग्वेज जो है, क्षेत्रीय भाषा है, उस भाषा को बढ़ावा देना। अगर इस भाषा में फिल्म बनेगे तो सब कोई देखेगा, भाषा का जानकारी भी होगा कि इस भाषा में फिल्म बनता है। इसके तहत झारखंड फिल्म विकास एवं राज्य स्तरीय फिल्म परिषद की स्थापना की गई। इसके तहत झारखंड सरकार ने क्या किया था? न फिल्म विकास, झारखंड फिल्म विकास, ये झारखंड फिल्म विकास और राज्य स्तरीय फिल्म परिषद की स्थापना की गई थी। ये दो चीज़, ये और ये, झारखंड फिल्म विकास और राज्य स्तरीय फिल्म परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, किस नीति के तहत की गई थी? झारखंड फिल्म नीति 2015 के तहत। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फिगर दिया हुआ है। ठीक है, बस टोटल थ्योरी हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, थ्योरी क्या हो गया? न कंप्लीट हो गया। तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही, पूरा क्लास को देखने के बाद ही आप लोग नोट करने की कोशिश कीजिएगा। पहले नोट मत कीजिएगा, पहले पूरी क्लास को देख लीजिएगा, उसके बाद ही नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और मेरे को तो जहाँ तक लगता है कि आप लोग 1 से 2 बार इस क्लास को देखने के बाद नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास को यहीं पर लास्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।